भारत की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। नायब 2.0 की शुरुआत होने जा रही है हरियाणा में। आज नए मुख्यमंत्री का हालांकि फैसला होना है। पंचकुला के पंचकमल ऑफिस में विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। यह बड़ी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। मीटिंग में अनिल विज पहुंचे और कहा, मेरी दावेदारी नहीं है, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसे मानूंगा। अनिल विज ने यह कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जांगड़ा ने वहीं बयान दिया, सैनी ही होंगे विधायक दल के नेता। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिस तरह से अमित शाह पहुंच चुके हैं। आज नए मुख्यमंत्री पर फैसला होना है हरियाणा में नई सरकार के लिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कवायद को तेज कर दिया। मंत्रिमंडल के लिए भी 15 विधायकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि अमित शाह जिस तरह से पहुंच चुके हैं, नए मुख्यमंत्री पर जो फैसला है वो अब से कुछ ही देर में होना है। मीटिंग में अनिल विज भी पहुंचे। उन्होंने कहा, मेरी दावेदारी नहीं है। तो नए मुख्यमंत्री पर जो फैसला है अब से कुछ ही देर में होना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जांगड़ा ने बोला, सैनी ही विधायक दल के नेता होंगे। आज नए मुख्यमंत्री पर जो फैसला है वो अब से कुछ ही देर में होना है। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। आज ही सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। राज्यपाल से मुलाकात करने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पहुंचने की बात जो है वो भी सामने आई। शाह अंतिम मोहर जो है वो लगाएंगे। राजभवन जाकर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक फिलहाल जारी है। नायब सैनी समेत तमाम विधायक पंचकमल में इस वक्त मौजूद हैं। तो आपको बता दें, अमित शाह पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए और कार्यवाहक सीएम नायब सैनी भी बैठक में मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी हरसिमरत जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, जिस तरह से बिप्लब देव, सतीश पूनिया बैठक में मौजूद हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली भी मौजूद हैं, खबर पर अपडेट चाहेंगे। शपथ समारोह कल है, विधायक दल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अमित शाह जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उनको लेने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच रहे। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान, विप्लब देव, मोहन लाल बड़ोली भी उनके साथ नजर आए हैं और विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री चेहरे पर बात होगी। हालांकि ये चीज पहले क्लियर कर दी गई थी कि नायब सैनी जो है वो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। उनका जो शपथ ग्रहण समारोह 17 तारीख को पंचकुला में ही होना है और उसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ आज कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, क्या मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों की भी शपथ जो है वो दिलवाई जाएगी, तो इसको लेकर के भी आज चर्चा होनी है। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें जो है बड़ी अहम रहने वाली हैं हरियाणा के लिए। तो इसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू हो गई और उसके अलावा अगर बात की जाए तो विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई। सिमरत, हरियाणा में नई सरकार के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कवायद को तो तेज कर दिया है। मंत्रिमंडल के लिए 15 विधायकों के नाम जो है वो भी शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं। इन विधायकों में से 7 मंत्री और एक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने नाम को अंतिम रूप देने से पहले ही जिस तरह से एमएलए की प्रोफाइल मंगवाई है, सिलसिलेवार ढंग से आपसे समझना चाहेंगे किसकी दावेदारी और क्यों मजबूत? जी बिल्कुल, आपको ये बताएं कि इस बार का जो चुनाव था वो बहुत महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए और वहीं कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि लगातार 10 साल शासन जो है वो बीजेपी ने किया था और उसके बाद अब तीसरी हैट्रिक लगाने की जो बात थी वो बीजेपी के द्वारा कही जा रही थी। वहीं पर कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी ने अपने किए हुए वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जनता जो है वो कांग्रेस को चुनेगी। पर अब जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। और दूसरी अगर बात की जाए तो इस बार बहुत ही सादे जो टिकटें हैं वो दी गई थी, जिसके बाद एक बड़ी जीत जो है वो बीजेपी के खेमे में गई है। तो ऐसे में लॉबिंग जो है वो होनी भी जरूर लाजमी हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से चेहरे सामने नजर आए और बीजेपी ने ये भी चीज देखी कि हरियाणा में ऐसा हुआ कि जहां पर जाट नॉन जाट को जो है वो मुद्दा नहीं बनने दिया गया और एक अलग तरह से इस बार टिकट के बंटवारे जो हैं वो किए गए। तो ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि बड़े नेता जो शामिल हैं जिनको टिकट दी गई, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है बीजेपी में इस बार जो चेहरे सामने आए हैं, या तो वो पहली बार जीतकर सामने आए हैं या फिर वो लगातार पिछले 2 बार से 3 बार से जब भी या तो उपचुनाव हुए हैं या फिर उसके बाद जितने भी अभी तक 2 चुनाव हुए हैं उसमें जीत के आए हैं। तो ऐसे में ये जिम्मेवारी बन जाती है बीजेपी की, उनको सीनियर लीडर मानते हुए जो है वो सीनियरिटी पद दिया जाए। हो सकता है इसमें डिप्टी सीएम का पद भी शामिल हो और साथ ही साथ मंत्री पद जो है वो भी शामिल हो। तो ये कहना बड़ा लाजमी हो जाता है कि जिस तरह से अभी तक कहा जा रहा है कि 15 जो नाम है वो सामने आए हैं, 15 लिस्ट जो है वो सामने आई है। हालांकि ये सारी अटकलें हैं, सूत्रों की सब है। जो चीज सामने आएगी, जब नाम सामने आएंगे कि किस किस को कौन सा पद दिया गया है,
तो ये तभी चीज सामने हो पाएगी। हरसिमरत, लेकिन जिस तरह से अटकलें तेज है, एमएलए की प्रोफाइल मंगवाई गई है, हरियाणा में मिनिस्टर बनने के लिए जो चेहरे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो अटकलें उसमें नायब सैनी है, अनिल विज है, राव नरबीर है, विपुल गोयल है, मूलचंद शर्मा है, और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। जिस तरह से विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया था तब से ही अटकलें जो है वो तेज हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी को जब समर्थन मिल चुका है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 48, कांग्रेस ने 37, इनेलो ने 2 और 3 निर्दलीयों ने जीत दर्ज की, और जो 3 निर्दलीय विधायक हैं बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, क्या उनका नाम भी शॉर्टलिस्ट में है? इस तरह की कोई अटकलें हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से तो ऐसी बहुत खबरें आई हैं कि निर्दलीय तो आई हैं साथ में बीजेपी के, उनके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। मेन जो चेहरा है वो सावित्री जिंदल का है, उसके ऊपर विचार किया जा रहा है, क्योंकि उनके बेटे जो नवीन जिंदल है वो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अनिल विज जो है वो भी दावेदारी जताते हुए नजर आ रहे हैं, और पुराने पहले भी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, महिपाल ढांडा रह चुके हैं। तो इसके अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो बड़े नेता, जिनका नाम आपने भी लिया, चाहे वो मूलचंद शर्मा हो या फिर रणबीर गंगवा हो, तो ये सभी लिस्ट में जरूर है, पर ये हाईकमान का ही फैसला रहेगा। क्योंकि हमने भी जिन नेताओं से बात की, सबका यही कहना था कि जो हाईकमान कहेगा हम उसी फैसले के साथ जाएं। अच्छा हरसिमरत, एक बात समझना चाहूंगा, विधायक दल की बैठक तो लगातार जारी है, लेकिन क्या इस बीच में जो जानकारी आई थी, अनिल विज ने क्या दावेदारी को छोड़ दिया है? उन्होंने जिस तरह से कहा कि आलाकमान को ही सब कुछ तय करना है। आपको बताएं कि अनिल विज जो है उनका जो कहने का तरीका रहता है वो जरूर कहीं ना कहीं खटकता जरूर है, पर वो खबर बन जाती है। तो जब पहले उन्होंने दावेदारी जताई वो भी खबर बनी, और अब उन्होंने कहा है कि हाईकमान फैसला करेगा, तो जाहिर तौर पर खबरों में ये भी चीज आनी बहुत जरूरी हो गई थी। और वहीं अगर बात की जाए तो अनिल विज का खुद का कहना है कि वो एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर अब की बात की जाए तो 7वीं बार जो है वो आए हैं राजनीति में, और उन्होंने जो है चुनाव लड़ा है और वो जीते भी हैं। तो ऐसे में ये चीज देखना बहुत जरूरी हो जाता है। पर पार्टी जो है वो एक टीम वर्क है, पार्टी किसको मौका देती है, पार्टी किसके चेहरे पर लड़ना चाहती है, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। तो इसलिए अब हाईकमान ने इसमें प्रॉपर दखल दिया है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अमित शाह जो है प्रॉपर सारी कमान उनके पास है। जब से हरियाणा चुनाव अनाउंस हुए थे तब से लेकर के अब तक पूरी पैनी नजर जो है वो अमित शाह के द्वारा ही रखी गई है। तो ऐसे में ये बड़ा मुद्दा होगा कि अगर अमित शाह के सामने वो आवाज उठा पाए, तो अगर अमित शाह के सामने वो बोल पाते हैं और उन्हें वो पद मिल पाता है, तो ये बड़ी अहम बात होगी। क्योंकि सारा फैसला जो है वो एक टीम के तौर पर लिया जाता है, ना कि किसी अकेले के तौर पर। चाहे फिर वो अनिल विज हो, चाहे कोई और हो, जितना मर्जी दावेदार इस चीज को माने, पर जब तक हाईकमान यानी कि उनकी टीम उन्हें मौका नहीं देगी तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो सही नहीं होगा। बिल्कुल हरसिमरत, धन्यवाद तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो कार्यवाहक सीएम नायब सैनी बैठक में मौजूद है। अनिल विज ने इस दौरान कहा कि आलाकमान ही तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। एमपी के सीएम मोहन यादव भी बैठक में मौजूद है। विप्लव देव, सतीश पूनिया भी बैठक में मौजूद हैं।